गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम एक नया समीकरण द्विघात समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए यहां पर द्विघात समीकरण, ऐसा समीकरण, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, x² माइनस 7x प्लस 6। देखिए यहां पर चर यहां पर x है, x की अधिकतम देखिए यहां पर x की घात 2, x की घात 1। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, यहां पे चर x है, इसकी अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक आपका द्विघात समीकरण है। आइए हम द्विघात समीकरण को और समझते हैं। निम्न समीकरण की जांच कर दर्शाइए कि यह एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। देखिए यहां पर आपको एक समीकरण दिया गया है, यहां पर हमें इसकी जांच करके देखना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए देखिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रैकेट के बाहर जो x है इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा अंदर, x इंटू एक्स स्क्वायर, x का 1 के साथ में x प्लस 8। यहां देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। यहां पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि ये एक फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी, a माइनस बी, हम इस रूप में लिख सकते हैं इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अर्थात x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह हम करेंगे यहां पर 2 का स्क्वायर। आगे देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, x स्क्वायर 2 की पावर 2 माइनस 4। इधर देखिए बराबर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 8 माइनस 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। देखिए हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ है। द्विघात समीकरण की परिभाषा देखिए, जो अभी हमने आपको पिछली बताया था कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। यहां पे चर x है, इसकी घात 2 नहीं है, यहां पर केवल 1 है। अगर किसी की घात अगर नहीं होती है तो उसका मतलब उसकी घात 1 होती है, अंडरस्टूड है। गुणांक भी अगर यहां पे नहीं शो है तो अंडरस्टूड है कि उसका गुणांक भी 1 होगा। द्विघात समीकरण की परिभाषा हम जानते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, यहां पर चर x है, चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, यहां पर 2 घात नहीं है, 1 ही घात है। अतः हम यह कह सकते हैं कि दिया गया जो समीकरण है हमारा वो एक द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे हम यहां पर चर की घात
1 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। मेन ध्यान चीज हमें रखना है, द्विघात समीकरण तभी होगा जब चर की अधिकतम घात 2 होगी। यहां पे चर की अधिकतम घात हमें नहीं मिली है 2, यहां पे चर की अधिकतम घात 1 है, अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण हल करने के बाद हमें यह प्राप्त हुआ, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल से हम इसे और आगे हल करते हैं। x प्लस 2 की घात 3 इक्वल x की घात 3 माइनस 4। देखिए यहां पर हमें यह दूसरा समीकरण है। निम्न समीकरण की जांच कर दर्शाइए कि यह एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। आइए हल करते हैं हम यहां पे देखिए आप a प्लस बी का क्यूब, ये एक फार्मूला लगेगा, यहां पर एक सूत्र लगेगा। क्या होता है फार्मूला? देखिए यहां पर a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। देखिए आप यहां पर LHS को हम a प्लस बी का क्यूब इस वाले फार्मूले की सहायता से हम खोलेंगे, LHS को खोलेंगे। a की पावर 3 मतलब x की पावर 3 लिख लीजिए आप यहां पर x प्लस 2 इस प्रकार से, a की जगह x, b की जगह 2, क्यूब वाला फार्मूला लगाइए। 2 का क्यूब लगाइए, 2 का क्यूब, आगे चलिए प्लस 3, a की जगह x, b की जगह 2, ब्रैकेट में a प्लस बी, x प्लस 2। LHS हो गया। RHS में चलिए एज इट इज ऐसा कैसा रहने दीजिए, x की पावर 3 माइनस 4, x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? देखिए 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार लिखा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 लिखिए यहां पर। 3 दूना 6, 6x, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4। यहां देखिए आप लोग, आगे चलिए, x की पावर 3 8, 6x का गुना x के साथ 6x स्क्वायर, 6x का गुना 2 के साथ 12x इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4। देखिए यहां पर x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, x की पावर 3 प्लस की इधर आके माइनस होगी, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचता है हमारे पास, माइनस 4 को इधर ले आइए आप लोग, हम पहले लिख देंगे 6x स्क्वायर, यहां पर हमारे पास बचा हुआ है 12x, माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 8 और 4 12 इक्वल टू 0। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरलीकरण कर लेंगे और छोटा बना लेंगे। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं हम। 6 का भाग लगा सकते हैं, यहां पर 6 का भाग लगा दीजिए नीचे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें यह समीकरण प्राप्त होता है। हमें जांच करके बताना है कि दिया गया समीकरण क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए नीचे देखिए, चर की मैक्सिमम पावर, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। लिखिए इसे, अतः
दिया गया, यहां लिखोगे आप प्राप्त समीकरण में चर मतलब x, चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। शायद आपको द्विघात समीकरण किसे कहते हैं अच्छी तरह से समझ में आया है। अब चलिए हम द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहां पे देखिए आप द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती है। पहली विधि गुणनखंड की विधि, फैक्टराइजेशन। नंबर 2 श्रीधराचार्य विधि। गणित के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, जिन्होंने एक फार्मूला दिया है, एक सूत्र दिया है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र की सहायता से हम दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। देखिए यहां पर द्विघाती बहुपद के अंदर हम शून्य ज्ञात करते थे, x जो कि x के 2 मान प्राप्त होते थे, हमें उन्हें हम शून्य कहते थे। यहां पर द्विघात समीकरण में उसके हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे, वो दोनों मान यहां पर मूल कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं यहां पर। गुणनखंड की विधि, फैक्टराइजेशन, सेकंड नंबर श्रीधराचार्य विधि, जो कि गणित के एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने एक फार्मूला दिया था द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए। तीसरी विधि देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जिसे कि हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ आ चुका होगा कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड की विधि, नंबर 2 श्रीधर आचार्य विधि, नंबर 3 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। आइए हम प्रत्येक विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं, अर्थात उसके मूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। हल करते हैं हम पहला प्रश्न गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात की जाए। मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स ज्ञात करें। मूल मतलब x की वैल्यू।
हमें इस समीकरण से, ये द्विघात समीकरण है, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगी। द्विघात समीकरण में x की वैल्यू 2 प्राप्त होती है हमें, अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि जब भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड हम करते हैं तो पहला पद और अंतिम पद को लिख लिया जाता है यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पर। नंबर 1 पहला पद एक्स स्क्वायर, दूसरा पद माइनस 10, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, प्लस माइनस माइनस 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर। दूसरे चरण में, सेकंड स्टेप में हम आएंगे कि जो बीच का पद है हमारा, देखिए चिन्ह सहित ये बीच का पद माइनस 3x, यहां देखिए आप लोग माइनस 3x। सेकंड स्टेप, बीच के पद के हमें 2 पार्ट ऐसे करने हैं, 2 भाग ऐसे करने हैं कि जिन्हें जोड़ने पर माइनस 3x के हमें 2 पार्ट इस प्रकार से करना है कि उन्हें जोड़ने पर वापस हमें माइनस 3x प्राप्त हो जाना चाहिए। देखिए यहां पर हम यहां पर 5x माइनस के 5x और प्लस के 2x लेंगे। माइनस के 5x में से प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 3x बच जाएंगे। तीसरी स्टेप, तीसरी शर्त यह होती है कि पहले जो 2 मध्य पद के जो 2 टुकड़े हमने किए हैं, उन 2 टुकड़ों का गुना आपस में करने पर हमें वो संख्या प्राप्त होना चाहिए जो पहले व अंतिम पद का गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसके बराबर होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से, माइनस 5x इंटू 2x इक्वल टू माइनस 10x स्क्वायर। देखिए आप, ये वाला पद और ये वाला पद आपस में बराबर आना चाहिए। पहली स्टेज और थर्ड स्टेज का जो गुना है वो आपस में बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हमारी जो प्रोसेस हमने की है वो बिल्कुल सही है। आइए कि आगे चलते हैं। गुणनखंड के अंदर पहला वाला जो पद है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा आता है। मध्य पद के स्थान पर जो 2 पार्ट आपने किए हैं या हमने किए हैं उसे यहां पे लिखना पड़ेगा माइनस 5x प्लस 2x, और जो अंतिम पद है माइनस 10 वो एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया हमारा। अब हमें कॉमन लेना है इस समीकरण में से। लीजिए कॉमन, x हमने कॉमन ले लिया, x बचा हमारे पास, यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 एक बार फिर कॉमन ले लेंगे, एक बार फिर कॉमन ले लिया हमने। अब हमारे पास बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम जानते हैं एक गुणनखंड विधि, 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए हमें। दिए गए द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड हमें फैक्टर प्राप्त हो गए हमें। इन दोनों को गुणनखंडों को बारी बारी से इस 0 के बराबर करेंगे। एक बार करेंगे x माइनस 5 बराबर 0, एक बार हम करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 5 प्लस का 5 बन जाएगा और x बराबर माइनस 2। इस प्रकार से हमें 2 मूल प्राप्त हुए हैं, पहला मूल 5 और दूसरा मूल माइनस 2। मूल ज्ञात कीजिए, रूट्स ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के हमें पहला मूल ये प्राप्त हुआ, दूसरा मूल हमें ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने वाला सवाल हो चुका है। कौन सी विधि से किया हमने किया इसे गुणनखंड विधि से। आइए अब हम अगली विधि श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, श्री धराचार्य विधि से दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। रूट ज्ञात कीजिए। देखिए आप यहां पर द्विघात समीकरण है ये, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण को हमें मूल ज्ञात करना है, अर्थात x के हमें 2 मान ज्ञात करना है। लेकिन शर्त यहां पर दी गई है, हमें कौन सी विधि से ज्ञात करना है? श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करना है। तो एक काम करेंगे, हम जानते हैं श्रीधराचार्य विधि का फार्मूला जो होता है, एक सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहां पे देखिए, ये जो द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना हमें मानक रूप से करना होगी। दिए गए समीकरण की मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए किस प्रकार से तुलना करते हैं। यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर है, अर्थात a का मान 2 है, तो a बराबर 2। आगे चलेंगे, x, यहां पे देखिए x अर्थात b का वैल्यू -7, b का वैल्यू -7, c अचर राशि 3, c बराबर 3। अब देखिए a b c जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं मतलब जो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों वास्तविक संख्याएं होती है, a b c वास्तविक संख्याएं हैं। इनकी वैल्यू दिए गए समीकरण में पुटअप रखने पर देखिए x बराबर माइनस b का वैल्यू यहां से लीजिए -7 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर -7 स्क्वायर -4 इंटू a बराबर 2 इंटू c का वैल्यू 3 अपान में चलेंगे 2a, a का वैल्यू लीजिए 2। आगे बढ़िए, माइनस का गुना होगा माइनस माइनस प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24, 2 दूना 4। आगे चलेंगे हम लोग, देखिए आगे किस प्रकार से 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गए 25, नीचे 4। आगे चलेंगे, यहां देखेंगे हम लोग, यहां करेंगे x बराबर 7 प्लस माइनस, यहां देखिए रूट के अंदर 25 है, हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अपान में 4। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस, हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, अंडर रूट में कोई राशि अगर 2 बार होती है तो वह 1 बार बाहर निकल के आ जाती है 5। 2 5 है, 1 बार 5 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, नीचे 4 बचा हुआ है। x बराबर, अब देखिए आप यहां पर हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के मूल हमें 2 प्राप्त होते हैं, तो हम एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो एक बार लिखेंगे हम यहां पर प्लस चिन्ह लेने पर टेक द माइनस साइन। देखिए x 7, एक बार प्लस चिन्ह ले लिया, प्लस 5/4, x बराबर 7 और 5 12/4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, x बराबर 3
अर्थात पहला मूल हमें प्राप्त हो गया 3। दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। अब हमें माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। x बराबर 7 माइनस 5 बटा 4, यहां लिखना पड़ेगा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। देखिए आगे 7 में से 5 गया 2, 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, x बराबर 1/2। इस प्रकार से हमें दूसरा मूल भी प्राप्त हो गया। सवाल था हमारा, श्रीधराचार्य विधि से दिए गए द्विघात समीकरण के मूल रूट्स ज्ञात कीजिए। हमने श्रीधराचार्य सूत्र यह है, इसकी सहायता से हमने पहले इस समीकरण का मानक रूप से तुलना की और एबीसी के मान प्राप्त किए और एबीसी के मान सूत्र में रखे और कैलकुलेशन की हमने। इस प्रकार से हमें दो मूल प्राप्त हुए, x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 1/2। चलिए हम अब तीसरी विधि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। आइए देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है ये। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड की विधि, श्रीधराचार्य की विधि और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। 2 विधि हम हल कर चुके हैं, गुणनखंड की विधि और श्रीधराचार्य की विधि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ चुकी है। आइए हम तीसरी विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अर्थात समीकरण के 2 मूल ज्ञात करते हैं, x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। आइए देखिए, यहां देखिए आप लोग, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बहुत आसान है, ध्यान दीजिए आप लोग, समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा आपके। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो अचर राशि है, जो अचर राशि है उसका साइड चेंज करेंगे। LHS की तरफ है, हम उसे RHS में भेजेंगे। कैसे? देखिए, 3x² माइनस 5x बराबर प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, देखिए ये b का गुणांक है, x का गुणांक ये b। आगे देखिए हम क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ध्यान दीजिए बहुत सरल है, इस लाइन को पढ़िए आप लोग। x के गुणांक, तो देखिए आप इस x का गुणांक आपके पास -5 है, मैंने लिखा यहां पर -5, ये -5। आगे पढ़िए, x के गुणांक के आधे, आधे का मतलब 2 का भाग, आधे का वर्ग करके मतलब ये घात 2 कर दी,
वर्ग का मतलब होता है घात 2 करना, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अर्थात ये मान मैं LHS की तरफ भी जोड़ूंगा और RHS की तरफ भी जोड़ूंगा। देखिए किस प्रकार से, 3x² माइनस 5x प्लस माइनस 5/2 बराबर -2 प्लस -5/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर वापस देखिए, x के गुणांक, x का गुणांक -5, आधे का -5 का आधा 2 वर्ग, ये वर्ग कर दिया मैंने, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, मतलब अर्थात LHS में भी जोड़ना है और RHS में भी जोड़ना है। तो देखिए -5/2 का होल स्क्वायर मैंने इधर भी जोड़ दिया है LHS की तरफ इधर, और RHS की तरफ भी जोड़ दिया है इधर। अब देखिए, ध्यान दीजिए किस प्रकार से हल करते हैं। विशेष रूप से यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहां पर स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर को छुपा दिया, ये छुपा दिया, क्या बचा, 3x बचा। हमें एक काम करना है, सबसे पहले कि जो आगे का जो गुणांक है, इस गुणांक को आपको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले इस गुणांक को हटा दीजिए आप लोग। देखिए आइए, इस गुणांक को हटा दीजिए, इस गुणांक को हटाना पड़ेगा। देखिए गुणांक को हटाएंगे हम, 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। गुणांक को हटा दीजिए, अर्थात ये गुणांक को हटाना है तो 3 का भाग यहां लगेगा, 3 का भाग यहां लगेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, x² माइनस 5/3 x, और अचर राशि को आपको साइड चेंज करना है, साइड चेंज कर दीजिए, 2/3। देखिए यहां पर x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे। x का गुणांक है आपके पास -5/3, -5/3, इसका आपको आधा करना है, मतलब 2 का भाग लगाना है, ये 2 का भाग लगा दिया और वर्ग कर दिया आपने। ये इसका आपको LHS की तरफ भी जोड़ना है और RHS की तरफ भी आपको जोड़ना है। आइए किस प्रकार से जोड़ते हैं। x² 5/3x -5, 3 दूना 6 स्क्वायर बराबर, यहां पे देखिए ये प्लस का 2/3 उधर गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो गया आपके पास। -5/3 दूना 6, ये दोनों पक्षों में जुड़ेगा, इधर भी जुड़ जाएगा, दोनों पक्षों में जोड़ने पर LHS की तरफ भी जोड़ दिया, RHS की तरफ भी जोड़ दिया। अब हल करिए आप इसे। ध्यान देने वाली बात यहां पर है, इस 2 को छुपा दीजिए आप, x बचा आपके पास, x लिखेंगे, यहां का स्क्वायर भी छोड़ दीजिए आप लोग, -5/6 और दोनों का स्क्वायर है, इस प्रकार से हमें दोनों का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। देखो a² -2ab प्लस b² का खुला हुआ रूप है, यहां पर ये बंद रूप हमें प्राप्त हो गया। आगे हल करेंगे हम, -2/3, 5 का स्क्वायर 5 25, 6 का स्क्वायर 36। आगे हल करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 36, 36
36 का गुना यहां करेंगे और 3 से विभाजित करेंगे 12 बार, 12 दूना 24, माइनस का 24, 36 का गुना यहां करेंगे, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 25 बचेगा। आगे चलिए, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, 25 में से 24 गया, 1/36। आगे देखिए, अगर LHS का वर्ग हम हटाते हैं तो RHS अंडर रूट में चला जाएगा। किस प्रकार, देखिए यहां पर x माइनस 5/6 स्क्वायर हटेगा, सामने वाली राशि अंडर रूट में चली जाएगी, 1/36, और यहां पर मिलेगा हमें प्लस माइनस। आगे चलिए, x माइनस 5/6 प्लस माइनस, यहां पे देखिए आप 1/36 लिखा हुआ है, इसे मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, 1 × 1 और 6 × 6। देखिए यहां पर 1 में अगर मैं 1 का गुना कर दूंगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 36 को मैं लिख दूंगा 6 × 6 36। अब देखिए आप x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, और 1/6 2 बार लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि अंडर रूट में कोई राशि अगर 2 बार लिखी हुई होती है तो 1 बार बाहर आ जाती है, तो यहां पर अंडर रूट हट जाएगा और राशि 1 बार आ जाएगी, 1/6। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर लीजिए प्लस चिन्ह, कैसे लेंगे, x माइनस 5/6 बराबर 1/6, माइनस का 5/6 उधर जाएगा। आइए हम लोग यहां करते हैं इस सवाल को, 1/6 माइनस उधर जाएगा, प्लस का 5/6 बनेगा, एलसीएम आएगा 6 से 6 कटेगा 1, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 5। इस प्रकार से x बराबर 5 और 1 6/6 कट जाएगा बराबर 1। इस प्रकार से x बराबर 1, पहला मूल हमें प्राप्त हो गया, x बराबर 1। प्लस चिन्ह लेने पर एक बार हमें माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, माइनस चिन्ह लेने पर देखिए किस प्रकार से लेते हैं, x बराबर यहां पर माइनस 1/6 आ जाएगा, माइनस 1/6। अब देखिए माइनस चिन्ह लेने पर माइनस 1/6 और माइनस बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 5/6 बन जाएगा, प्लस का 5/6। एलसीएम लिया 6 से 6 कटा -1, 6 से 6 कैंसिल हुआ 5। आगे देखिए 5 में से 1 चला गया, 5 में से 1 चला गया, 4/6 कैंसिल होगा 2/3। इस प्रकार से x के हमें 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे। एक मूल प्राप्त हुआ हमें यहां पर x बराबर 1, दूसरा मूल हमें प्राप्त हुआ x बराबर 2/3। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने हल किया। इसमें मेन बात ध्यान हमें रखना है कि जो चर की अधिकतम घात होती है उसका जो गुणांक होता है उस गुणांक का हमें पूरे समीकरण में भाग देना होता है। मुख्य रूप से बात हमें ध्यान देना पड़ेगी आपको कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जो चर की अधिकतम घात होती है, द्विघात समीकरण की जो अधिकतम घात होती है, उसके आगे जो गुणांक होता है उस गुणांक का हमें पूरे समीकरण में भाग देना होता है। आइए एक उदाहरण की सहायता से हमें इसे और समझते हैं। देखिए द्विघात समीकरण को x² + 4x - 5 बराबर 0।
हम जानते हैं द्विघात समीकरण को हम 3 विधियों से हल कर सकते हैं। गुणनखंड की विधि, श्रीधर आचार्य विधि, यहाँ पर हमें दिया गया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इससे पहले सवाल में यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक था तो हमने उस गुणांक का पूरे समीकरण में भाग दे दिया था। यहाँ पर गुणांक नहीं है, आगे एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक नहीं है, कोई बात नहीं, हम सीधे अचर राशि को उसका साइड चेंज करेंगे। देखिए किस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में मुख्य रूप से बातें ध्यान देना है। पहला बात तो यह है कि एक्स स्क्वायर के आगे अगर गुणांक होता है तो उसका भाग लगाया जाता है। इस वाले सवाल में एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक नहीं है, कोई बात नहीं। आगे स्टेप, जो अचर राशि है उसे हमें LHS से RHS की ओर ले जाना है। -5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5। अब देखिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, देखिए किस प्रकार से, x का गुणांक, यहां पे देखिए आप, x का गुणांक क्या है आपके पास में 4 का आधा कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। ये x का गुणांक 4 का आधा, 2 का भाग लगा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों में जोड़ने पर देखिए किस प्रकार से जोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4/2 का होल स्क्वायर बराबर 5 प्लस 4/2 का होल स्क्वायर। कर लीजिए इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 2 से 2 काट दीजिए इसे, तो 2 की घात 2 हो जाएगी, 2 की घात 2 बराबर 5, यहां से ये कट जाएगा तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4। अब देखिए बहुत आसान है, जो स्क्वायर होता है इस स्क्वायर को छुपा दीजिए, x बचेगा, x बचा, इस वाले स्क्वायर को छुपा दीजिए, क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस 2, और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का ये खुला हुआ रूप है, ये आपका बंद रूप हो गया आपके पास। 5 प्लस 4 9 हो गया आपके पास। स्क्वायर हटेगा, सामने वाली राशि अंडर रूट में चली जाएगी, x प्लस 2 अंडर रूट में चली जाएगी 9, x प्लस 2 अंडर रूट में हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, x प्लस 2 3 × 3, अंडर रूट में कोई राशि अगर 2 बार होती है तो एक बार बाहर निकल के आ जाती है और वो आती है प्लस माइनस के रूप में। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। देखिए आप यहां पर प्लस चिन्ह लेने पर x प्लस 2 प्लस 3, x बराबर 3 प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, x बराबर 3 में से 2 गया 1। इस प्रकार से हमें पहला मूल प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण का, x बराबर 1। दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए हमें माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। माइनस चिन्ह लेने पर आइए यहां पर x प्लस 2 इक्वल टू माइनस साइन लेना पड़ेगा, टेक द माइनस साइन, -3 x बराबर -3 प्लस का 2 उधर जाके -2 होगा तो x बराबर -3 और -2 -5। इस प्रकार से हमें दूसरा मूल भी प्राप्त होता है द्विघात समीकरण का, x बराबर -5। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लिए। पहला मूल x बराबर 1, दूसरा मूल x बराबर -5। आज हमने द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियों के बारे में पढ़ा। पहली विधि गुणनखंड की विधि, फैक्टराइजेशन। सेकंड नंबर श्रीधराचार्य विधि, जो कि सूत्र के द्वारा हमें मूल ज्ञात करने होते हैं उसमें। तीसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड,
जो कि अभी हमने हल किया है। मुझे आशा है ये तीनों विधियां आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।